उपेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। उपेंद्र का रुख कर लेंगे। उपेंद्र, वहां के मुद्दे बताएं, किन मुद्दों पर रहा पूरा का पूरा निकाय चुनाव? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो मुद्दे थे वो सबसे पहले पार्टी स्तर पर थे, यानी कि जो बीजेपी का चूंकि गढ़ था, खुद प्राइम मिनिस्टर वाराणसी से सांसद हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 100 से ज़्यादा दौरे कर चुके थे, तो ऐसे में जो एक असर था वो साफ तौर पर चुनाव में दिखाई दिया। वाराणसी की जनता को ये लगा कि वो इस वक्त प्रायोरिटी में है सरकार के, चाहे वो राज्य सरकार की प्रायोरिटी में हो, चाहे वो केंद्र सरकार की प्रायोरिटी में हो। तो ऐसे में इसका असर भी बीजेपी प्रत्याशी को सीधा इसका फायदा मिलता दिखाई दिया। दूसरे, जो पहली बार बहुत दिनों बाद मैंने मतलब इस इलेक्शन में देखा कि जो मुस्लिम वोट थे वो हमेशा एक तरफा पड़ते थे। जो बीजेपी को हराता था मुस्लिम वोट उसको एक तरफा पड़ते थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी से हो, कांग्रेस से हो, बसपा से हो, या कभी कभी निर्दलीय भी। लेकिन इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में मुस्लिम वोटों का बिखराव भी होता दिखा। हमारे साथ इस वक्त काशी पत्रकार संघ के महामंत्री और वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश मिश्रा जी हैं। अखिलेश जी, मैंने तमाम सारे मुद्दों को देखा और आप लगातार पूरे पूर्वांचल को समझते हैं। वाराणसी में जैसा मैं कह रहा था, मुस्लिम वोटों का बिखराव, वाराणसी के लोगों को फील, जो 2014 जो फीलिंग आई गौरव होने की कि वीवीआईपी है हम, तो वो उससे जुड़ा रहना चाहते हैं, वीवीआईपी फील करना चाहते हैं। ये भी भाजपा प्रत्याशी को इसका फायदा होता दिखा। एकदम निश्चित तौर पे ये फायदा भी होगा। और सबसे बड़ी बात कि भाजपा की केंद्र और राज्य में सरकार बनने के बाद काशी का जिस तरीके से नगरीय विकास हुआ है, नगरीय क्षेत्र का विस्तार हुआ है, अब कुछ ग्रामीण इलाकों को भी नगर निगम की सीमा में इस सरकार ने शामिल कर लिया है। उसका लाभ भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, जो अब तक वे लोग सीवर के से वंचित थे, पेयजल की सप्लाई से वंचित थे। जिस वक्त ये जोड़ा गया और जिस वक्त प्रत्याशियों का ऐलान हो रहा था, मैं उस वक्त इस कई खेमों में सुन रहा था, विपक्ष इस बात को लेकर कहीं ना कहीं उत्साहित था कि जो ग्रामीण मतदाता जुड़े, चूंकि बीजेपी हमेशा अर्बन जो इलाके होते थे, अर्बन सिटीज होते थे, वहां पर तो मजबूत होती थी, लेकिन ग्रामीण इलाकों में फाइट में आ जाती थी, उसके साथ समाजवादी पार्टी की, बसपा की फाइट में। मगर इस बार जब लास्ट होते होते जब इलेक्शन हुआ तो ये मुद्दा मुझे लगता है कि बैकफायर कर गया, उल्टा, एकदम उल्टा हो गया। होता है, कई बार वोटिंग होते होते मुद्दे बदल जाते हैं उपेंद्र, और वही इस बार वाराणसी में भी देखने को मिला। एक बार सहारनपुर चल लेते हैं, जहां से देवेश त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लंबे समय से सहारनपुर में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कई निकाय चुनाव उन्होंने देखा है। इस बार के बड़े मुद्दों की बात की जाए देवेश, तो क्या रहे वो बड़े मुद्दे जो आपको जमीन पर देखने को मिले, जो उस मतदाता के मन में देखने को मिले, जो बटन दबाने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंचा? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, 2017 में मेयर के लिए पहला चुनाव हुआ था और इस बार दूसरी बार मेयर चुना जाएगा। और जहां सहारनपुर से भाजपा ने डॉक्टर अजय सिंह को मैदान में उतारा है, वहीं बसपा ने दिग्गज नेता इमरान मसूद की भाभी को मैदान में उतारा था। और कहीं ना कहीं जो अखिलेश से मनमुटाव होने के बाद इमरान मसूद बसपा में गए, और कहीं ना कहीं ये सेटबैक भी होगा समाजवादी पार्टी के लिए कि उनके वोटर जो मुस्लिम को जो अपने कमान यहाँ देखते हैं मुस्लिम वोटर्स की, वो कहीं ना कहीं इमरान के साथ जुड़े हुए महसूस करते हैं। और उसी हमें ये भी देखने को मिला कि वहाँ मैदान पर सुबह से भीड़ जो मुस्लिम मतदाताओं की थी वो इमरान के लिए काफी उत्साहित थी, लेकिन यहाँ भाजपा के जो वोटर थे वो कहीं ना कहीं उदासीन भी नजर आए हमें। और इसके साथ साथ जो ठीक है, ये वोटों का समीकरण हुआ, वोटों का समीकरण आप बता रहे हैं, आगे इस पर लंबी चर्चा होनी है और एग्जिट पोल यानी कि एग्जैक्ट पोल हम रखेंगे अपने दर्शकों के सामने। यहां हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा।